बात रही पॉलिटिकल की, तो ये दो युवा ग्रुप थे। आप अमित साहब बैठे हैं और इधर ये दादा साहब शोक सिंह जी बैठे हैं। शायद हरसड़ी में इससे ज्यादा बढ़िया मैच कभी शानदार हुआ ही नहीं होगा। और ये और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने अंगूठा बता के आपस में लड़े हैं। पर हमारा बड़े मजे की बात है, हम आपस में हमेशा लड़े हैं, पर हमारा सामाजिक सरोकार कभी खत्म नहीं हुआ। शायद इस एरिया जैसा हिंदू और मुसलमान का जो सामंजस्य है, जो अपनापन है, जो लगाव है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। मैंने तो नहीं देखा। जी प्रधान साहब, बीडीओ साहब और आज के हमारे भाइयों के गांव से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हरमन सिंह जी आरपीएफ ऑफिसर, मुझे गलती का भी एहसास हुआ है कि मैन जी का नाम सबसे पहले लेने देता तो प्रोटोकॉल में, तो माफ़ करना और नाराज मत होना, तो मैं कई चीज़ें भूल जाता हूँ। तो मैन जी हमारे महाराज जो सामने विराजे हैं, और बीडीओ साहब और हमारे भाई बीडीओ साहब, और इधर मेरे पिताजी और काकोसा के तुल्य सब बुजुर्गगण, सबको सादर चरण स्पर्श, और मेरे सब छोटे भाइयों को, बच्चों को प्यार। मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ, भगवान की बहुत मेहरबानी थी। जब मैं इस गांव से निकला था तब मैंने मेरे पिताजी को 14 साल की उम्र में खो दिया था, पर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। महसूस इसलिए नहीं हुआ कि मेरे गांव में और हरसाणी में जितने भी मेरे चाचा थे, उन्होंने कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं है। कभी महसूस नहीं होने दिया। एक दिन एक छोटी सी स्कूल में जब मेरा बच्चा किंडरगार्टन से भी प्ले स्कूल में एक मैडम थी जो उनके साथ में, वो बच्चों के साथ में पढ़ने के यहाँ खेलने जाता था, 3-4 साल का होगा, तो उसने कह दिया कि आंटी मेरे तो गांव में खूब सारे दादू है, खूब सारे चाचा हैं, खूब सारे भाई हैं। तो एवरीबडी वाज लाफिंग, सब हंस रहे थे कि कैसा अजीब सा बच्चा है जिसके घर में खूब सारे दादा है, खूब सारे चाचा है। तो मैडम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ ये सच कह रहा है, गाँव गया था और उसको ऐसा ही लगा कि सिर्फ मेरे दादा हैं। तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, पर सच कहूँगा जर्नी हम सबकी अलग अलग है और सबकी बड़ी शानदार जर्नी है। यात्राएं हम सबकी चाहे कोई सफल हुआ या असफल हुआ, पर उसकी जर्नी एक उपन्यास लिखने लायक है, गरीब से गरीब के लिए। तो मैं जब निकला तो ऐसा लगा कि मुझे लगता था कि रेगिस्तान में बकरी ढूंढने के लिए जो उस जमाने में नासेट हुआ आता था ना, जो कोटड़ी में बाघ के पास बैठता था और कोई कहता था थाई बकरी ये आ गई है, ये आ गई है, वैसा लगता था। मैं निकला हूँ, मेरे पास में कोई सिफारिश नहीं है, हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे को टीचर कैसा मिलेगा, हमें टीचर बताने वाला भी कोई नहीं था। तो ये भी नहीं कहने वाला था कि ये टीचर है, इससे आप पढ़ लो तो आप सक्सेसफुल हो, और उसकी वजह से हमें असफलताएँ भी हासिल हुई। पर फॉर्चुनेटली भगवान की बहुत मेहरबानी थी, तो उसने समय समय पे मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई दी। और मुझे आज प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये कि, और धन्यवाद भी देता हूँ महेंद्र सिंह जी सरपंच साहब, जिनकी छवि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी है, और दूसरे जितने भी सरपंच हैं अभी युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके नाम से नहीं कहूँगा, पर सब वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे आज यहाँ चेयर करने के लिए आपने स्पेशल गेस्ट बुलाया। हालांकि भगवान ने इससे पहले मुझे मेहरबानी दी, मैंने नोबेल पुरस्कार विजेता हूँ और देश विदेश के जाने माने डॉक्टरों के साथ मुझे चेयर किया, पर उससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे आज हुई, क्योंकि मैं अपनों के बीच में हूँ। और अभी बीच में नीम सिंह भाई ये बोल रहा था कि डॉक्टर साहब, सब कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे, मैं मुझे बोलना नहीं आता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और कहते हैं कि वो उतना जीनियस था कि उसकी अकल के बराबर में आज तक कोई इंसान नहीं हुआ। तो उसने कहा कि पॉलिटिक्स इज टफर देन फिजिक्स, मतलब राजनीति फिजिक्स से ज़्यादा तकलीफदायक है। तो मुझे बहुत हंसी आई कि या भी आइंस्टाइन ने लिखा ही नहीं है, और या फिर बेवकूफ़ था आइंस्टाइन, वास्तव में इतना होशियार था ही नहीं। बाद में मैंने जब वो आइंस्टाइन की किताब पढ़ी तो उसने ये कहा कि फिजिक्स में तो फिक्स प्रिंसिपल है। तो आज के भाषण देने में साइंस में तो हमारे पास में एविडेंस बेस्ड चीज़ है, मैंने पढ़ी है, खोज किसी और ने की है।
अंग्रेज ने की है, पर क्या कहते मैंने पढ़ी है और मैं जो बात कहूँगा वो सही तरीके से कहूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आज की बात कैसे कही जाए, वो भी जब आप दिल से बात करना चाहते हो, ऐसा भी नहीं कि लाग लपेट से कि किसी को मान बता दें, किसी को राजी करने के लिए बात करते हैं, तो काफ़ी डिफिकल्टी थी। पर मैं एक एक करके, आपका समय तो ज़रूर जाएगा और इतने विद्वान लोग बैठे हैं, तो पर क्या कहते मैं बहुत ही एक एक करके बात करूँगा। अगर हम बात शुरू करूँगा भगवान कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण संस्थान की बात है, तो भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारका तक पहुंचे और रूट आप सब लोगों को पता है कि किस किस गए, और हम अल्टीमेटली जैसलमेर पहुंच गए और जैसलमेर से हम इस डेजर्ट में पहुंचे जहाँ धन्य हमारे माता पिताओं को जिन्होंने हमें जिंदा रखा, आज हमें संसार में है। कितना मुश्किल था रोटी पानी का बंदोबस्त करना, पानी का बंदोबस्त करना, पर उन्होंने हमारे को मान सम्मान के साथ में जीना सिखाया। हमें कई शायद हम इतिहास थे, पर कई वास्तव में ऐतिहासिक प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ में थे कि हमने कुछ चीज़ों को, इतिहास को गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया और हम गीत किसके गाते थे, चोरों के, डकैतों के। पर हो सकता है उस वक्त में जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने भी चोरी भी की होगी, डकैती भी की होगी और लूटपाट भी की होगी, जिंदा रह गए। पर आज हमें अगर किसी को वैल्यू देनी है तो वो है शिक्षा। अभी मैं 12 दिन प्रोफेसर देवलोक हुए हैं, तो मैं वहाँ रहा तो स्कूल की कंडीशन देखी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। और भाग्य से मैं ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ, सलमान खान जी से मैं पहली बार ही मिला हूँ, पर ये अभिन खान जी का पोता है और शेर महमूद जी का लड़का है। इन दोनों से मिलने के बाद मुझे महसूस होता है, और इनसे व्यक्तिगत रूप से आज मिलने से महसूस होता है कि इससे बेहतर आपको प्रधान नहीं मिल सकता जो अपने दादा के कहने से एक भी शब्द आगे पीछे नहीं हो, पॉलिटिकल नहीं, मतलब ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है। और ये राजपूत साहब, वीडियो साहब, जिनसे हम एक इवनिंग हमारे साथ में इनकी मेहरबानी हुई विराजे, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको इससे बेहतरीन वीडियो नहीं मिल सकता। सरपंच तुम्हारे अच्छे हैं और सरकार पैसा खूब देती है, तो हमें जो कॉमन चीजें हैं, व्यक्तिगत लाभ को एक तरफ छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अपने पास टाका नहीं था, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, तब भी हम बहुत आराम से जी रहे थे। आप स्कूल है, शमशान घर है, और बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छे से विकास की काम करो और टीम मिला के काम करो, कंधे से कंधे मिलकर करो और अच्छा रहेगा। अब बात रही पॉलिटिकल की, तो ये दो युवा तुर्क थे, आप अमित साहब बैठे हैं और ये दादा साहब सोप सिंह जी बैठे हैं। शायद हरसड़ी में इससे ज्यादा बढ़िया मैच कभी शानदार हुआ ही नहीं होगा। और और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने अंगूठा बता के आपस में लड़े हैं, पर हमारा बड़े मजे की बात है, हम आपस में हमेशा लड़े हैं, पर हमारा सामाजिक सरोकार कभी खत्म नहीं हुआ। शायद इस एरिया जैसा हिंदू और मुसलमान का जो सामंजस्य है, जो अपनापन है, जो लगाव है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा। पर अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो सब लोग सुखी रहोगे। आप चाहते हो कि नहीं साहब हम तो भावना में बह करके और गालियां निकालेंगे, तो गालियां सबको निकालनी आती है और उससे किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब बात रही एजुकेशन की, तो हम कभी भी एजुकेटेड लोगों को वैल्यू नहीं देते। मैं नहीं कहता हूँ कि हर आदमी को, हम 100 लोग हैं तो 100 लोगों को मंच में बिठाओ, ये वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है। उनको प्यार और उनको बुलाओ, उनको अपने छोटे छोटे फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में बुलाओ, ताकि बच्चे मोटिवेट। अभी मैं 12 दिन रहा तो मैं बच्चों से मिला कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करी। तो आप जब तक नहीं मिलोगे तो उनकी भी शंका नहीं। अब आप इसमें खूब सारे नाम गिनाए अभी, जैसे हमारे कान सिंह जी एडिशनल एसपी साहब हैं, ताणु मान सिंह से हैं, बहुत इतने बढ़िया पुलिस ऑफिसर जिन्होंने राजस्थान स्टेट में एक अलग से अपनी छवि को स्थापित किया। एक नॉर्मल से परिवार से निकला और राजस्थान लोकसभा आयोग में जब वो इंटरव्यू देने गए, तब उन काले कलूटे से कान जी को ये सवाल पूछा गया कि तुम 3 साल ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे थे? तो उनका पता है क्या जवाब था? उनका बकरी कर रहा था। तो सभी लोग हंसे कि फिर तेरी बकरी हो क्या, वो बेचारी मर जाएगी, तेरे को थानेदार बना दिया तो साहब बहुत सारे भाई लाइन में खड़े हैं, वो चढ़ा देंगे। तो इस स्पष्टवादिता से
उस इंसान का उसी वक्त में बाकी वालों ने करना ही साहब ही डिजर्व्स टू बिकम ए सब इंस्पेक्टर। ऐसे कैसे अगर आप इन बच्चों को देखो, जगमाल को देखो, आप ईश्वर को देखो, मदन को देखो, अभी बच्ची जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आई है बहुत नॉर्मल परिवार से है, जितेंद्र को देखो जिन्होंने इतने बड़ा प्राइज हासिल किया है। तो ये तो एक सैंपल है। शायद हम इस एरिया से 100 लोगों को, इस हरसाणी के एरिया से क्यों, उससे आगे रिसीव के एरिया से हर साल हम 100 ऐसी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं, बच सकते हैं। हमारी भावनाएं हो, हम मेहनत करें और सब कुछ करें। अब मैं थोड़ा सा सामाजिक बातों पे भी बात करना चाहूँगा। उसमें गोल साहब सब विराजे हैं। मेरे पिताजी तन सिंह जी के प्रमुख सहयोगी में से थे और तन सिंह जी से मिलने का मुझे 2 बार मौका भी मिला। मैंने पॉलिटिशियन कम सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज द इतने जीनियस मतलब जिनका दिमाग कोई डिफरेंट ही होता है, और उन्होंने जो किताबें लिखी है और आज के बारे में हमारी दशा की उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि हमारी दशा क्या होने वाली है। उसके लिए आपको आगाह भी किया। ये अलग बात है कि हम सुधरे नहीं है, हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, पर हाँ भगवान सिंह साहब निरंतर रूप से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसे कुछ समाज किसी का विरोध करने के लिए या नेगेटिविटी में कर रहे हैं या उसमें कर रहे हैं, चरित्र निर्माण और फिजिकली मेंटली उनको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। वास्तव में ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है जो संसार में करना। अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो स्वास्थ्य के बारे में बोले बिना भी नहीं रहूंगा। मुझे नहीं पता अब स्वास्थ्य की भाषा क्या, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। मुझे पता है, जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगी। स्वास्थ्य की परिभाषा है कि शारीरिक रूप से ही ठीक नहीं, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो, और आर्थिक रूप से भी ठीक हो, और सामाजिक रूप से भी ठीक हो, और आध्यात्मिक रूप से ठीक हो, तब जाकर के ये पूरी परिभाषा आती है स्वास्थ्य की। WHO ने दी है, अब मैंने नहीं दी है, WHO ने कई सालों पहले दे दी है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होती है, अगर हमारा परिवार, हमारा समाज से हम अस्वस्थ हैं या, तो हमको इन सब चीजों में मेहनत करेंगे तभी स्वस्थ रह पाएंगे।